दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके फिनियस एंड फर्ब जो हमारे एक कार्टून कैरेक्टर है उसमें से उसका जो ब्रदर है फर्ब मैं आपको वो बना करके दिखाऊंगा। बहुत इजी है इसको बनाना और ये कोई इमेज नहीं है, मैं इसको ड्रैग करके दिखा दूं। ये इसकी आंखें जो है, हमारी आंखों की जो आउटलाइन है, ईयर्स, लिप्स, नोज, इसके हेयर्स, ये सारा कुछ प्योर HTML प्योर CSS के अंदर बना हुआ है। बहुत इजी है और इस ट्यूटोरियल के जरिए आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी CSS के अंदर। कुछ नए प्रॉपर्टीज होंगे एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे जिसको आप ये सोचोगे कि अच्छा इसको हम कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और एक क्रिएटिव माइंडसेट लेकर के आ सकते हैं। जब आप इन चीजों को बनाओगे और प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो आप वेबसाइट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपको HTML CSS के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे प्रोजेक्ट्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। जैसे कि जो लास्ट हमने किया था वो बल्ब था, एक ग्लोइंग बल्ब, आप ये कैसे बनाना सीख सकते हो, इसके ऊपर ट्यूटोरियल है। वर्किंग एनालॉग क्लॉक, इसके ऊपर ट्यूटोरियल है। एंग्री बर्ड हमने बनाया था। रोटेटिंग क्यूब हमारा लास्ट लेक्चर था, ये भी काफी अच्छा था हमारा। डोरेमोन हमने क्रिएट किया हुआ है। CSS को यूज करके मैंने आपको एक ड्रॉप डाउन बना करके दिखाया था जो आप लोगों ने काफी टाइम पहले से डिमांड किया हुआ था। इसी के साथ साथ मास्क इमोजी और ये डक हंटिंग गेम। तो जैसे ही मैंने यहां पे फायर किया, आपने नोटिस किया एक स्कोर आ गया और डक हमारा हिट हो गया। इन सारे ट्यूटोरियल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मेक श्योर आप जरूर चेक करें और खास करके इस गेम को आप जरूर बनाएं। बाकी चीजों को मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं, जो यहां पे इतना नेसेसरी नहीं है उसको हम क्लोज कर देते हैं एंड फटाफट से जंप करते हैं हम लोग यहां पे प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ। यहां पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर रखी है। यहां पे index.html के नेम से है। रीजन इज हमें ये क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक स्टाइल शीट फाइल है हमारी CSS की जिसका नाम है स्टाइल, नाम आप जो मर्जी रख लेना। डॉट के बाद है ये CSS। इन दोनों को मैंने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ओपन कर रखा है और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप बिगनर हो, अभी तक आपने ज्यादा वेबसाइट्स खुद से नहीं क्रिएट किए हैं तो आप भी इन्हीं को यूज करें। ज्यादा एडवांस्ड ID बेस्ड एडिटर्स पर ना जाए, जैसे कि सबलाइन VS कोड पर ना जाए स्टार्टिंग में, वरना आप खुद से कोड करना नहीं सीख पाओगे और आपको आदत पड़ जाएगी ड्रॉप डाउन वगैरह की। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि हेड टैग क्लोजिंग से पहले आपको अपनी स्टाइल शीट की फाइल लिंक कर लेनी है। style.css, स्टाइल मेरे फाइल का नाम है, .css उसकी टाइप है, ठीक है। तो ये काम आपको सबसे पहला करके रख लेना है। इसके साथ साथ यहां पे हम बॉडी में आएंगे और बॉडी के अंदर हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो हमारे केस में डिव रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट बनाना, जिसमें आपको सर्च करो आपको आंसर मिल जाए, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स वेबसाइट, बहुत कुछ है जो बना के दिखाया हुआ है। कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहला मैं बना रहा हूं अपना एक डिव, जो कि हमारा डिवीजन होता है। पूरे वेब पेज से एक पोर्शन में आइडेंटिफाई कर रहा हूं। नाम आप जो मर्जी रख लेना, इसका क्लास रखो चाहे ID रखो अपने CSS को बनाने के लिए। मैं यहां पे क्लास रख रहा हूं, जो मर्जी रख लेना। इसके अंदर मैंने यहां पे कंटेनर रख दिया, ठीक है। अब ये क्या चीज है, बेसिकली ये जो हमारा फर्ब बनेगा ना, ये किसी एक पोजीशन के अंदर होगा। तो उसके लिए ना मैं एक स्क्वायर बॉक्स या बेसिकली एक पोर्शन, एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर मेरा ये कैरेक्टर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम कर रखा है, वरना ये ओरिजिनलिटी में मैंने इसको इतना बनाया है। आप हाइट और विड्थ बढ़ा करके देख लेना, ठीक है। जूम कर देता हूं अगेन मैं इसको, और बेसिकली ये हमारा एक पर्टिकुलर किसी एक डिवीजन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो वो चीज हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे कंटेनर लिखा हुआ है। इसकी जगह आप जो मर्जी लिख लेना। इसके अंदर मैंने, ये तो ओवरऑल डिव था ना हमारा, इसके अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि एक और डिव है, ठीक है। अब इस डिव का क्या काम है, मैंने कहा उसके अंदर पर्सन का जो हमारा कैरेक्टर है उसका फेस भी तो बनाना है। तो मैंने स्पेसिफाई किया क्लास इक्वल्स टू फेस। ये जो डिवीजन है ये फेस के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ, ओवरऑल एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर जो ये इसका ये क्रीम कलर का हमारा लाइट सा जो फेस है उसके लिए एक डिवीजन है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें क्या चाहिए होंगे, इसकी एक आंखें, उसके अंदर की आई बॉल्स, पीपल जो होती है हमारी। तो इसको मैं एज इट इज कर रहा हूं यहां से कॉपी करने के बाद मैंने कर दिया उसको पेस्ट। ये बन जाएगा हमारा डिव क्लास इक्वल्स टू पहला वाला आंख I1, ठीक है।
और इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, अगेन उसको पेस्ट कर देता हूं और इसको हम लोग कर देते हैं आई बॉल, पहली वाली आंखों के अंदर जो डॉट रहने वाली है। ध्यान दे, ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ा ध्यान से दे, वरना ये कैरेक्टर आपका खराब बनेगा। अब यहां पे आने के बाद मैं इस आई बॉल को यहीं क्लोज कर देता हूं। तो इसका क्लोजिंग ये है, आई का क्लोजिंग ये है, फेस का क्लोजिंग हमारा ये है। ओवरऑल कंटेनर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें उसके अंदर बननी बाकी है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद दो क्लोजिंग के बाद यहां पे नीचे आ जाओगे एंड चलो इसको थोड़ा और साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। इसके साथ हमें क्या चाहिए, मैं अगेन पेस्ट कर देता हूं, div क्लास इक्वल्स टू नोज। हमें उसकी नाक भी बनानी है, ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा है ना, ये वाला एक सी बना हुआ है यहां पे कुछ कैरेक्टर, वो वाला। तो मैंने कहा div क्लास इक्वल्स टू नोज और ये यहीं पे क्लोज कर देते हैं हम इसको साथ साथ। इसी के साथ साथ इसके कुछ और डुप्लीकेट भी बनाने हैं, तो मैं यहां पे फटाफट से 4-5 बार इसको रख लेता हूं। नोज के बाद हमें चाहिए उसका एक कान, ईयर, उसी के साथ साथ हमें चाहिए उसके लिप्स, होठ, उसी के साथ साथ हमें चाहिए उसका हेयर, बाल। अब बाल हमारे कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं कि इसको हम यहां क्लोज नहीं करेंगे। बालों के अंदर भी कुछ चीजें हैं, पहले मैं आपको नोज, ईयर, लिप, हेयर समझा देता हूं। ये हमारा नोज, ये हमारे ईयर, कान, ये हमारे लिप, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया है हेयर। अब हेयर के अंदर अगर आप नोटिस करो तो बहुत सारी चीजें हैं, एक ये पोर्शन है, एक ये है, 2 हो गया, एक ये बड़ा सा है 3, एक ये इस साइड में निकला हुआ है 4 और एक ये यहां पे निकला हुआ है 5 पोर्शन है हमारे। तो डायरेक्ट मैं क्लोज नहीं कर सकता, मैंने कहा हेयर के लिए एक बड़ा सा पोर्शन रहेगा और उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शन मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें क्लास वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप खाली div यहां पे लिखोगे और उसे हम CSS के चाइल्ड nth एलिमेंट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे हेयर कितने हैं, मैंने काउंट कराया आपको 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार आप उसको करोगे तो 1 तो पहले से ही है, 2 3 4 एंड 5 काउंट कर सकते हो आप इसको। तो बाल हमारे कुछ इस तरीके से रहेंगे और ओवरऑल वो यहां पे आकर के क्लोज होगा। इसी के साथ साथ हमारी एक आंख पेंडिंग चल रही है और उसके अंदर का आई बॉल जो है वो भी पेंडिंग चल रहा है। तो उस चीज के लिए मैं नीचे आ गया एंड नीचे आने के बाद मैं यहां पे स्पेसिफाई करता हूं, लेटस से यहां पे मैंने कहा div और इसे हमें क्लोज कर देना है। इस div के अंदर मैं स्पेसिफाई करता हूं इसकी जो क्लास रहेगी, div क्लास इक्वल्स टू i2, सेकेंड वाला i। अब इस i के अंदर भी कुछ चीजें हमारे पास रहने वाली हैं। मैं इसको यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे आकर के मैंने कर दिया उसको पेस्ट। ये बन जाएगा हमारा आई बॉल 2। आई बॉल 1 हमने ऊपर रखा था, 1 चलो मैंने नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लेना। ये हमारा सेकंड वाला आई बॉल बन जाएगा और इसी के साथ साथ हमारी आई बॉल की यहां पे क्लोजिंग होगी और ये क्लोजिंग होगा हमारा आई का। अब यहां पे टोटल हमारे और क्लोजिंग होंगे। इसी के साथ साथ कैसे ये क्लोज होगा मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद आपको एक और क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और कौन सा वाला, इस जगह पे लगेगा हमारा जो कंटेनर का ओपनर है ना, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो उसे मैं इस जगह पे आकर के क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, अपने पेज पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो फिलहाल कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और वैसी बात है अभी CSS की स्टाइलिंग नहीं हुई है, सो हमें ये क्रिएट करना है और हमने HTML का पूरा काम खत्म कर लिया है। इसके अलावा HTML में कुछ भी नहीं है। अब जो भी काम हमारा बचा हुआ है वो सारा का सारा हमारा CSS का पोर्शन है, जिससे आपकी CSS की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए मेक श्योर आपने यहां पे ऊपर एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक कर रखा हो। आपको बता दूं, अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक पर डाउट आता है और आपको लगता है कि आपको ये चीज डिटेल में समझना चाहिए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के डिटेल में CSS की प्लेलिस्ट देख सकते हो। हर एक चीज डिटेल में समझाया हुआ है और भी वीडियोस उसकी आते रहेंगी आगे, ठीक है। और पाइथन ट्यूटोरियल, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट वो भी करा रखा है मैंने इसके अंदर। सो स्टाइल शीट में मैं आ गया। स्टाइल शीट में आने के बाद मैं सबसे पहले स्पेसिफाई करता हूं बॉडी एंड पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने कुछ चीजें और डिटेल में बताई हुई हैं, तो आप उनको चेक कर लेना। बॉडी के अंदर मैं कहता हूं इसका एक बैकग्राउंड कलर रहेगा जो कि पर्पल या वायलेट टाइप का है हमारे पास, तो उसको मैंने स्पेसिफाई किया है कलर कोड 4C2E82 एंड सेमीकोलन। ये करके मैं यहां पे आ गया और रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे हमारा जो कलर है वो मैच कर चुका है, ठीक है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, अभी एक ओवरऑल एक बड़ा सा कंटेनर जो हमने बना रखा है div, उसकी स्टाइलिंग मुझे करनी है, तो वो हम यहां पे स्पेसिफाई करके देख लेते हैं। तो मैंने वहां पे क्लास लिख रखा है, तो यहां पे आएगा डॉट कंटेनर।
अब कंटेनर के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया बॉर्डर रहेगा इसका 2 पिक्सल का सॉलिड व्हाइट, क्योंकि वॉलेट या पर्पल जो भी कलर है उसके ऊपर व्हाइट ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं इसका एक हाइट रहेगा। अब ध्यान दें जो मैं पिक्सल वैल्यू ले रहा हूं वो आपके कंप्यूटर के हिसाब से अलग हो सकते हैं। मेरे लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, मेरे मॉनिटर का रेजोल्यूशन है 1366, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक लेफ्ट टू राइट में 1366 है, और हाइट वाइज जो है वो 768 है। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड है तो 1920 इस फॉर्मेट में होगा एंड 1080 इस फॉर्मेट में होगा। तो पिक्सल वैल्यू को आप कम ज्यादा करके देख लेना। अभी जो हमें बनाना है वो स्क्वायर फॉर्मेट हमें चाहिए, तो हाइट और विड्थ यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। अगर आप वैल्यूज को बढ़ाते भी हो, लेट अस से 500, तो दोनों को 500 रखना ताकि एक स्क्वायर बन के आए। इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे एक पोर्शन मैंने बना करके रख लिया है। ठीक है, इस चीज के लिए जूम बहुत ज्यादा है अभी क्योंकि रियलिटी में तो वो इतना सा है ना। वो मैंने एक पोर्शन क्रिएट करके रख लिया है जिसके अंदर मैं इस कैरेक्टर को डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो ये आउटलाइन भी हम बाद में हटा देंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो पेज के बीचों बीच आ जाए, सेंटर में आ जाए। अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूं तो ये लेफ्ट से कुछ गैप छूटा हुआ है, राइट ऊपर टॉप से भी कुछ गैप छूटा हुआ है इस कोने में। उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, HTML और CSS हमारा बाय डिफॉल्ट हर एक टैग की कुछ मार्जिन लेकर के आता है और कुछ पैडिंग लेकर के आता है, जिसको आप ऊपर स्टार लगा करके, क्योंकि सारे टैग के हमें ना तो मार्जिन चाहिए ना पैडिंग चाहिए, आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर आपको कराया हुआ है। बट इस बार मैं उस चीज को बॉडी के अंदर ही स्पेसिफाई कर रहा हूं ताकि कुछ आप नया सीखो। बॉडी के अंदर मैंने कर दिया मार्जिन को 0। यहां पे आके सेव करता हूं तो आप नोटिस करोगे वो हट जाएगा। ठीक है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज के लिए आप पैडिंग को भी 0 कर लेना, फिर आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं यहां पे कहता हूं डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स रहेगा, तो मैंने स्पेसिफाई किया डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसको कहता हूं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट मैंने इसको स्पेसिफाई किया सेंटर। ये लिख करके मैं सेव कर रहा हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो यहां शिफ्ट हो गया। अब आप मार्जिन टॉप दे करके भी सही कर सकते हो, इसको अलाइन आइटम्स करके भी कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं मार्जिन टॉप, और अगर मैं 10 पिक्सल्स दे दूं, नॉट पिक्सल्स, अगर मैं इसको 10% की वैल्यू दे दूं, आप मार्जिन ऑटो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप उसको 12 कर लेना। बट प्योर सेंटर में करने के लिए आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर लेना और मिनिमम हाइट दे देना 100 VH की, जो हमने पहले भी किया हुआ है। बट फिलहाल के केस में ये मैनेजेबल है और मैं इसको यहीं पे रखना चाहूंगा। कंटेनर के अंदर अब मुझे मालूम पड़ चुका है कि ये सेंटर में आ चुका है। इसके अंदर मुझे मेरे कैरेक्टर को ड्रॉ करना है। हाइट और विड्थ हमने उसकी स्पेसिफाई कर रखी है। अब यहां पे कुछ चीजें मुझे यहां पे देनी पड़ेंगी इसकी, जैसे कि जो कंटेनर है, ये बॉक्स है, उसके अंदर भी जो चीजें बनेगी वो भी सेंटर में हो, उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। उससे पहले मैं यहां पे कुछ लाइनें सेपरेट कर लेता हूं ताकि मैं नीचे आ सकूं। यहां पे आकर के मैं कहता हूं फेस, जो मैंने स्टाइल बना रखा है, यहां पे जो मैंने एक क्लास डिफाइन कर रखी है फेस, अगर आपने कुछ और रखा है तो आप वो लिखोगे। मैं इसको कहता हूं मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी है। मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया हाइट। हाइट के अंदर मैंने कहा 0, फिलहाल हम 0 रखते हैं इसको। एंड मैंने स्पेसिफाई किया यहां पे इसको विड्थ, और विड्थ के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया इसको 45 पिक्सल्स। एंड बॉर्डर टॉप कर रहा हूं मैं यहां पे कि मुझे बॉर्डर जो है वो टॉप से कितना चाहिए, तो बॉर्डर टॉप में स्पेसिफाई करता हूं 160 पिक्सल्स। अगर आप कैरेक्टर को नोटिस करोगे तो यहां पे इधर से ये ज्यादा है और नीचे थोड़ा पतला है, तो डायरेक्ट हाइट देने से वो बात नहीं बनेगी, लेकिन मैं बॉर्डर को स्ट्रेच कर सकता हूं। तो मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर टॉप 160 पिक्सल्स रहेगा, सॉलिड रहेगा, और इसका एक कलर रहने वाला है जो हमारे फेस का कलर है, डेट इज FEE1C3। ये लिख करके मैं सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे फिलहाल वो हमारे पास बन करके आया है और उतना कुछ खास नहीं है जैसा वो होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर ये आपका 0 हो, ये 45 हो, कम ज्यादा करके देख लेना, 45 की जगह कुछ और करके देख लेना। अब इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं,
यहां पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा लेफ्ट से भी एक बॉर्डर लगाना है, वो रहेगा हमारा 5 पिक्सल्स का, एंड सॉलिड ट्रांसपेरेंट चाहिए हमें वो बॉर्डर लगाना है, एरिया कंज्यूम करेगा बट दिखना नहीं चाहिए। तो आप नोटिस करोगे वो थोड़ा सा कर्व शेप लेकर के आ गया, यहां से शुरू हुआ और इस जगह पे लेकर के आ गया। ठीक है, अगर मैं इस जगह से भी वैसा ही कर दूं तो ये थोड़ा सा ना विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी, यहां पे आकर के मैं करता हूं इसको पेस्ट, एंड इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं राइट से 5 पिक्सल, सॉलिड ट्रांसपेरेंट, सेव, रिफ्रेश। तो देखो वहां से भी वो एरिया बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको जूम कम करके दिखाऊं तो ये मैच कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली कर रहा है, अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। तो हम जूम कर लेते हैं अगेन उसको। तो ये वाला पोर्शन हमने बना करके रेडी कर लिया है, सेंटर में लेके आना है, आई नो। सो आपका ये काम हो गया। अब मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कुछ चीजें, जैसे कि टॉप से किस जगह पे रहेगा। तो मैंने स्पेसिफाई किया टॉप से 100 पिक्सल की वैल्यू स्पेसिफाई कर, ध्यान दे पिक्सल वैल्यू है, कम ज्यादा करके देख लेना। तो ऊपर से एक्चुअली इसको नीचे शिफ्ट होना चाहिए था। इसी के साथ साथ मैं इसको कहता हूं लेफ्ट से कहां जाना है, 100 पिक्सल्स पे जाना है। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो स्टिल ये काम नहीं किया। रीजन इज जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमने कुछ चीजें स्पेसिफाई नहीं की हैं। तो आप आ जाओगे कंटेनर में, कंटेनर के अंदर आपको कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारा इसका पोजीशन, जो कि हमारे केस में रहने वाला है एब्सोल्यूट, जिसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहेगी। इसी के साथ साथ कंटेनर का जो आपका डिस्प्ले है वो आपको फ्लेक्स करना है ताकि हम इसके अंदर की सारी चीजों को सेंटर में दिखा सके। इसी के साथ साथ आपको इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर करना है। और अगर मैं आपको इतना सेव करके रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो वो इधर आ गया। मैं चाहता हूं वो प्योर सेंटर में आए, थोड़ा अच्छे तरीके से आए। तो उस चीज के लिए आप लगाओगे यहां पे अलाइंग आइटम्स, और ये भी आप कर दोगे सेंटर। सेव करता हूं मैं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो प्योरली सेंटर में आ चुका है। ठीक है, स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो मेक श्योर जो हमने 2 लाइनें यहां पे पेस्ट की थी पहले, टॉप से 100 पिक्सल कंज्यूम कर, लेफ्ट से 100 पिक्सल कंज्यूम कर, फेस, वो आप जरूर लगाए। तो अभी भी फर्क नहीं पड़ता, बट कई लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर आप इस चीज को लगा लो ताकि आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अब आप समझ चुके हो ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया था, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा शेप इस पोर्शन के अंदर रहेगा। तो मैं उस बॉक्स को हटा रहा हूं, जो हमने कंटेनर का यहां पे बॉर्डर दे रखा है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमारा फेस बन करके रेडी है। मुझे चाहिए यहां पे एक आंखें उसकी, तो आंखें हम बनाते हैं फटाफट से। आंखों को बनाना बड़ा ही सिंपल है। मैं यहाँ पे फटाफट से एक काम करता हूँ, मैंने इसको आई डोंट थिंक कि हम आइज के लिए कुछ कॉपी कर पाएंगे, तो मैं फटाफट से यहाँ पे लेता हूँ EYE1 I1। अब इस I1 का यही लॉजिक है कि मैंने यहाँ पे जो नाम दे रखा है वो I1 है और अगले का आई बॉल है। तो आप भी ऐसा ही रखोगे, अगर आपने कुछ और नाम दिया है तो रिप्लेस कर लेना, अपनी मर्जी से I1 मत रख लेना। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। पिक्सल वैल्यू पे मैं काम कर रहा हूँ, 35 पिक्सल है, आप कम ज्यादा करके देख लेना। और आंखों की विड्थ कितनी रहेगी मैं उसको ये स्पेसिफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे कहा आंखों की जो विड्थ है वो हमारी 45 पिक्सल्स रहेगी। ठीक है, हाइट मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया है 35 और विड्थ यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, लेट अस से 29 करके देखते हैं। ध्यान दें ये जो आंखें हैं हमारी वो थोड़ी ओवल है, अंडे की शेप में है, ये वाली हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है। जो पीछे आंखें हमारी छुपी हुई है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उस चीज के लिए मैंने कुछ ये वाला फॉर्मेट पसंद किया इसके अंदर। अब ऐसे तो ये दिखेगा नहीं, जाहिर सी बात है इसका एक बैकग्राउंड कलर मुझे लगाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ व्हाइट। मैंने हाइट दे दिया, मैंने विड्थ दे दिया, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो व्हाइट हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, खैर उसको ऊपर आना चाहिए था, उस जगह पे नहीं आना चाहिए था। पोजीशन हमें देना पड़ेगा इस आंखों का, जो कि हमारे केस में रहने वाला है रिलेटिव। अगर आपको कुछ डिटेल में सीखना हो तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो CSS के। मैंने कहा भाई नीचे से कहां रहेगा, बॉटम से कितना एरिया कंज्यूम करेगा। मैं कहता हूं 146 पिक्सल जरा कंज्यूम कर ले। ये भी आप कम ज्यादा करके देख लेना। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो 146 पिक्सल्स उसने कंज्यूम कर लिया है और वो इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, बॉटम से 146 पिक्सल्स मैंने उसको कहा कंज्यूम कर ले। मैं कहा राइट से कितना पिक्सल कंज्यूम करना है, तो मैंने स्पेसिफाई किया 17 पिक्सल स्पेसिफाई कर दिया मैंने उसको। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो बाहर आ गया 17 पिक्सल। ठीक है,
अगर आपको कलर्स के कारण ये ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देता हूं। तो मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। 1 पिक्सल अगर आपको नहीं दिखता तो 2 पिक्सल कर लेना। सेव, चलो इसको जूम ही कर देते हैं, सी दिस। तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो आ चुका है, बट ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, पोजीशन पे तो आ चुका है। अब मुझे इसको ऑलमोस्ट अंडे की शेप में करना है। मैं अगर बॉर्डर रेडियस 50 भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इज ये हमारा स्क्वायर तो है नहीं कि सेंटर बन जाएगा, हमारा सर्कुलर बन जाएगा। ये तो हाइट इसकी ज्यादा है तो ये अंडे की शेप बनेगा। तो मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर रेडियस 50% और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे ये बन चुका है। जूम कम ज्यादा है तो फर्क आपको लगेगा, ठीक है, कि ये जूम बहुत ज्यादा है और वो कम है। तो आप नोटिस करोगे एक आंखें बन करके तैयार है। अब मुझे चाहिए आई बॉल, जिसके बाद मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। अब ये आई बॉल का क्या चक्कर है, ये जो मैंने यहां पे आई बॉल लिखा हुआ है ना, ये आंखों के अंदर जो हमारा वर्ब के अंदर जो ये डॉट है, मुझे वो बनाना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं यहां पे कहता हूं डॉट आई बॉल, और यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कुछ चीजें। आई बॉल हमारी कैसी बनेगी, तो उस चीज के लिए मैं आंखों के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं। मैंने कहा जो आई बॉल है, जो उसकी हाइट है वो 6 पिक्सल बहुत ज्यादा है मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी के साथ साथ जो विड्थ है वो भी 6 पिक्सल। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करो तो ये सर्कल है। अब सर्कल बनाने के लिए स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा ना पहले, डेट्स वाई दोनों वैल्यूज आप बराबर रखोगे। बैकग्राउंड कलर हमें देना है बट वो आई थिंक ब्लैक इज सफिशिएंट, सो मैं इसको यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। पोजीशन हमारी रहने वाली है इसकी रिलेटिव। टॉप से कितना एरिया कंज्यूम करना है मुझे बताना पड़ेगा इसे। तो मैंने कहा ऊपर से एरिया कंज्यूम कर, कितना कंज्यूम कर, 20 पिक्सल्स, ठीक है, 20 पिक्सल्स। और लेफ्ट से मैंने इसको बोला कि लेफ्ट से कितना एरिया कंज्यूम करना है, लेट अस से 8 पिक्सल्स। ये हिट एंड ट्रायल वैल्यूज हैं, आपको कम ज्यादा कर करके देखना पड़ता है। बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो ब्लैक कलर का है और बॉर्डर रेडियस हमारा 50 रहेगा क्योंकि हमें एक सर्कल बनाना है। यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं तो सही पोजीशन पे आ चुका है, बट आप थोड़े बहुत वैल्यूज को कम ज्यादा करके देख लेना, खास करके इन दोनों को, ठीक है। तो हमारी आई बॉल बन करके पूरे तरीके से रेडी है। अब हम इन दोनों कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे दूसरी आंख के लिए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है वो। तो फटाफट से हम लोग यहां पे दूसरी आंख बनाते हैं इसकी, और मैं यहां से आई का कॉपी कर रहा हूं इसको। यहां पे आकर के मैं करता हूं पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा I2 जो कि हमने यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है, नीचे कहीं किसी कोने में ये रहा, और आई बॉल 2, ठीक है। तो मैं यहां पे आकर के इसे आई बॉल 2 कर दूंगा। कुछ कोड में चेंज करना पड़ेगा वरना जाहिर सी बात है इसी के ऊपर वो दूसरी आंख बन जाएगी, या नीचे चलो पोजीशन के कारण। तो हमें एक्चुअली उसको इस कोने में लेकर के आना, और इसके शेप में भी जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो उस चीज के लिए यहां पे हमें कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। जो इसकी हाइट है वो 25 पिक्सल है और जो इसकी विड्थ है वो 28 पिक्सल्स है। कम ज्यादा करके देख लेना। रीजन इज थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, ठीक है, अंडा ही है बट इस तरीके से घुमा दे जिस तरीके से हमारा अर्थ का फॉर्मेट होता है, आई थिंक स्पेयर या जो भी है वो। सो ये एक फॉर्मेट है। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो वो चपटा हो गया, ठीक है। और भी वैल्यूज यहां पे चेंज करनी पड़ेंगी। कलर में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे पोजीशन भी रिलेटिव है। बॉटम से हमें कुछ कलर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नॉट कलर, पोजीशन। मैंने कहा 480 पिक्सल्स बॉटम से जरा कंज्यूम कर। रिफ्रेश तो आप नोटिस करोगे आई थिंक वो इसके पीछे चला गया, या कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब तरीके से चेंज हो गया। इसी के साथ साथ मुझे यहां पे कुछ और चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, जैसे कि 480, और इस राइट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास रहेगा बॉटम से हम 480 पिक्सल इसको रखेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास रहेगा बॉर्डर रेडियस सॉलिड ब्लैक, और इसी के साथ साथ रहने वाला है हमारे पास ये, ठीक है। ये जो हमने स्पेसिफाई किया है बॉर्डर रेडियस हमारे पास 50% ही रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेव करता हूं इसको और रिफ्रेश करता हूं तो बेसिकली वो इस पोजीशन पे आना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको एडजस्ट करते रहेंगे, इतना ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बट पहले आई बॉल का कोड भी हम पूरा कर लेते हैं। तो आई बॉल को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे आई बॉल हमारा 2 और ये मैंने I2 रखा हुआ है। आई थिंक स्पेलिंग इज परफेक्ट। सो यहाँ पे आ गया मैं, और आई बॉल 2 की हाइट भी उतनी रहेगी, विड्थ भी उतनी रहेगी, कलर भी यही रहने वाला है, और पोजीशन जो है इसकी रिलेटिव रहेगी, ठीक है। पोजीशन हमारी दोनों की ही रिलेटिव रखना पड़ेगा हमें। और इसी के साथ साथ हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया टॉप, जो कि इस केस में हमें जरूरत है 10 पिक्सल्स की। तो मैंने स्पेसिफाई किया टॉप से 10 पिक्सल्स रहेगा, और इसी के साथ साथ जो हमारा लेफ्ट है
वहां से 11 पिक्सल्स रहेगा। अगेन ये पिक्सल वैल्यू है, कम ज्यादा करके देख लेना। तो बेसिकली आपकी जो आई है वो इस जगह पे आनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो इससे पहले कि हम एरर को फाइंड आउट करें, जो हमने आईज बना रखी हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं, पहले बाकी सेक्शंस को हम पूरा करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद भी जब हम इतने सारे पोजीशंस को स्पेसिफाई कर लेंगे तो स्टिल ये प्रॉब्लम अराइज कर रहा है या नहीं। तो यहां पे मैं कुछ चीजें और यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं और उन शेप्स को पहले हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम आई के एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे जो हमें एक रिक्वायरमेंट और है वो है हमारी नोज की, हमें ये नोज भी क्रिएट करना है और ये जो हमारा आंख है ये नोज के ऊपर है। तो पहले हम जरा उस नोज को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं और यहां पे I2 से पहले मैं बनाता हूं डॉट नोज। अब ध्यान दे, ये जो नोज है अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है नोज, दैट्स वाई मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। अगर आपने कुछ और लिखा है तो आप एज इट इज वही लिखोगे, ठीक है। तो मैं नोज को कह रहा हूं यहां पे ये सारी चीजें मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां पेस्ट कर रहा हूं। नोज के अंदर हमारे पास रहेगा सबसे पहले तो बैकग्राउंड का कलर। तो मैंने स्पेसिफाई किया हमारा बैकग्राउंड एक कलर रहने वाला है, वो है हमारा हैश। हैश के अंदर रहने वाला है हमारा FEE1C3, यही है जो हमारे स्किन का कलर है। इसी के साथ साथ मैं स्पेसिफाई करता हूं इस नोज की हाइट, जो कि मैं स्पेसिफाई करता हूं 22 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मुझे इसकी एक विड्थ चाहिए, मैं स्पेसिफाई करता हूं 20 पिक्सल्स। पोजीशन चाहिए, मैंने रिलेटिव कर दिया। बैकग्राउंड कलर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है, दैट्स वाई वो आ गया। इसी के साथ साथ मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बॉटम से वो कहां पे रहने वाला है। तो बॉटम से मैंने इसको स्पेसिफाई किया 180 पिक्सल्स पे, क्योंकि मैं उसको एक्चुअली ऊपर लेकर के आना है। लेफ्ट से कहता कि इस जगह पे रहेगा ये, मैंने कहा 42 पिक्सल्स पे। बॉर्डर रेडियस वगैरह तो चलो हमें असाइन करना ही है, बट फिलहाल मैं बॉर्डर रेडियस को यहां से कट कर रहा हूं और सेव करके आपको यहां पे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो मैंने कुछ गलत स्पेसिफाई किया आई थिंक। सो यहां पे मैंने नोज लिख दिया है और जो मैंने नॉट नोज, ईयर, जो कान है, इतने छोटे छोटे कान होंगे, ठीक है। तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे हमारा ईयर बन करके रेडी है, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा कर्व चाहिए हमें, ठीक है। ईयर बन करके तो रेडी है बट थोड़ा कर्व चाहिए। तो उस चीज के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी और जो हमारा नोज है उसके अंदर मैं यहाँ पे मैंने एक्चुअली उसको बीच बीच में कहीं कहीं पे कोड कर दिया नोज के हिसाब से। तो मैं उस वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो जो हमारी ईयर है उसकी जो हाइट है वो 22, विड्थ 20, पोजीशन रिलेटिव, एंड इसी के साथ साथ बॉटम से 180, लेफ्ट से 42 एंड बॉर्डर रेडियस हमें स्पेसिफाई करना है। तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं अलग अलग पोर्शन से। तो मैंने कहा पहले लेफ्ट टॉप कॉर्नर से हमारा 20 पिक्सल्स रहेगा, नॉट 20, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 0, देन 20 पिक्सल्स, देन 20 पिक्सल्स, देन 0। ये लिख करके मैंने सेव किया और यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो कर्व हो चुका है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो कर्व हो गया। अलाइन कर लेंगे हम उसको, डोंट वरी। सो यहां पे मैं आता हूं और जूम करके रखता हूं। ये बना करके मैंने रेडी कर लिया है इसकी ईयर्स को, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मुझे कुछ और चीजें भी करनी है, जैसे कि मुझे यहां पे स्पेसिफाई करना है इसका नोज। नोज के लिए मैं एक काम करता हूं, एज इट इज इसको कॉपी कर देता हूं ईयर को और इससे पहले जाकर के पेस्ट कर देता हूं और इसे हम बना देते हैं यहां पे नोज। नोज के अंदर ऑब्वियसली बात है बैकग्राउंड कलर हमारा वही रहने वाला है। जो इसकी हाइट है मैं यहां पे 45 पिक्सल्स कर रहा हूं, जो इसकी विड्थ है मैं उसको भी सेम कर रहा हूं। रीजन इज मुझे कुछ स्क्वायर क्रिएट करना है और उसको साइड से हल्का हल्का कर्व देना है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। तो इसको भी मैंने 45 पिक्सल्स कर दिया। पोजीशन रिलेटिव रहेगा और राइट से मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कि भाई किस जगह पे जाएगा। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया राइट से 32 पिक्सल्स एरिया हमारा कंज्यूम कर ले, ठीक है। तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया। इसी के साथ साथ बॉटम से कहां जाना है मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा बॉटम और बॉटम से मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं लेट अस से 152 पिक्सल्स। आप कम ज्यादा करके देख लेना। मैंने 152 पिक्सल्स कर दिया। अब यहां से बॉर्डर रेडियस को मैं हटा रहा हूं, सेव कर रहा हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश कर रहा हूं। तो आप नोटिस करोगे उसी के साथ साथ हमारा नोज भी शिफ्ट हो गया, ठीक है, जो पहले नहीं हुआ था। ऐसे ही मैंने कहा आईज भी हो जाएंगे, डोंट वरी। सो अब इसको साइड से हल्का हल्का कर्व करना है मुझे कुछ इस फॉर्मेट में। तो उस चीज के लिए बॉर्डर रेडियस हम लगाएंगे और वैल्यूज को चेंज करेंगे। वैल्यू क्या रहने वाली है हमारी बॉर्डर रेडियस की? पहली वैल्यू रहेगी हमारी 10 पिक्सल्स की, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू रहेगी हमारी 0 पिक्सल रहेगी। यहाँ पे नॉर्मल 0 आप लिखते हैं उसको,
तीसरी वैल्यू भी हमारी 0 रहेगी एंड चौथी वैल्यू हमारी रहेगी 10 पिक्सल्स की। तो वो मैं स्पेसिफाई करके इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये काम नहीं किया। आई थिंक कहीं पे एक एरर है, मैं पिक्सल लगाना भूल गया। सेव, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश। तो आप नोटिस करोगे हमारी नोज बन चुकी है। जूम मैंने कम ज्यादा कर रखा है, डेट्स वाई उसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको। सो ये चीजें मैंने स्पेसिफाई कर ली। अब इसी के साथ साथ मुझे एक लिप क्रिएट करना है और उसके बाद हम जरा इसका एरर फाइंड आउट करते हैं, हमने कहां पे मिस्टेक किया इस आई के लिए। तो लिप को क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस से अगर मैं ईयर को ही कॉपी कर लूं पूरा और नोज के बाद पेस्ट कर देते हैं। चलो, ये बन जाएगा हमारा लिप। लिप नाम से ही आई थिंक मैंने क्लास स्पेसिफाई किया हुआ है, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं। परफेक्ट, तो मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया कि लिप कैसे बनेगा। अब लिप जो है उसकी हाइट मुझे नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर तो चलो यही रहेगा, हाइट में 0 कर देता हूं क्योंकि मैं इसको बॉर्डर के थ्रू बनाऊंगा और मुझे कोना त्रिकोना बनाना है, ऑलमोस्ट अ ट्राइंगल। विड्थ भी मैं जरा इसको 0 स्पेसिफाई कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम। और बॉर्डर बॉटम स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं इसको, मैंने यहां पे लिखा BORDER बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बनाना है बट सिर्फ नीचे वाला बॉर्डर बनाना है मुझे। बॉर्डर बॉटम, लेटेस्ट से अगर मैं इस वैल्यू को 20 पिक्सल करता हूं, इसी के साथ साथ लेफ्ट से कहां अलाइनमेंट रहेगी उसकी, तो वो मैंने स्पेसिफाई किया यहां पे। अब बॉर्डर बॉटम जो है हमारा, इससे काम नहीं बनेगा, आई थिंक बैकग्राउंड कलर से भी काम नहीं बनेगा। मैं यहां से कट कर देता हूं इसे। सो यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं एंड मैंने कहा बॉर्डर बॉटम 20 पिक्सल्स का, कौन से कलर का, सॉलिड, और वही जो स्किन का कलर है वो वाला। ठीक है, ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया। अब इसकी पोजीशन तो रिलेटिव ही रहेगी। बॉर्डर की एक हाइट चाहिए जिससे वो थोड़ा सा नोज का लगे, फील लगे देखने में। तो उस चीज के लिए मैं यहां पे लिखता हूं बॉर्डर माइनस हाइट। बॉर्डर हाइट मैं यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं HEIGHT BORDER। परफेक्ट। सो स्टिल ये एरर दे रहा है, तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया भाई बॉर्डर की एक हाइट रहने वाली है। कहता कितनी हाइट रहेगी, मैंने कहा 8 पिक्सल्स सॉलिड, और उसका एक कलर रहेगा जो कि मैंने कहा ट्रांसपेरेंट। रीजन इज मुझे उसको भी कर्व बनाना है। यहां पे आकर के मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, तो खैर फिलहाल नहीं आया हमारे पास, बट वो आना चाहिए था। देख लेते हैं हमारे पास कहां पे कोई फॉल्ट है। हमने स्पेसिफाई किया यहां पे हाइट 0, स्पेसिफाई किया हमने विड्थ 0। सेव करते हैं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, स्टिल वो प्रॉब्लम है। पोजीशन मैंने स्पेसिफाई कर दी इसकी रिलेटिव, और इसी के साथ साथ मुझे देना पड़ेगा बॉर्डर BORDER बॉटम BOTTOM। परफेक्ट, ये स्पेसिफाई किया मैंने 20 पिक्सल्स का, सॉलिड, हैश वैल्यू FEE1C3, ये भी सही है। इसी के साथ साथ मुझे यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसका बॉर्डर राइट, नॉट हाइट। बॉर्डर राइट मैंने स्पेसिफाई किया और सेव एंड रिफ्रेश। तो स्टिल हमारे पास कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सही कर लेंगे। तो मैंने कहा बॉर्डर राइट 8 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं शेप हमारा छुप चुका है, तो इसकी पोजीशंस को हम जरा स्पेसिफाई करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा बॉटम से किस जगह पे रहेगा, मैंने कहा 162 पिक्सल्स पे रहेगा। मैंने सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया, स्टिल वो देखने को हमें नहीं मिलता। मैंने कहा इसको राइट से किस जगह पे दिखेगा हमें वो, तो राइट से मैंने स्पेसिफाई कर दिया लेट अस से 5 पिक्सल्स का, और मैं इसको सेव करता हूं। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो बेसिकली वो आना चाहिए था इस बार इस जगह पे। सो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुआ है जो कि हमें चेकआउट करना पड़ेगा। जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं, ये मैंने क्या लगा दिया पिक्सल्स की जगह पे, तो मैं इसको हटा करके जरा सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो परफेक्ट हमारा नोज जो है वो आ चुका है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो नोज हमारा आ चुका है, बट एक्चुअली सही तरीके से नहीं आया जो कि आना चाहिए था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आया इसको, बट कोई बात नहीं, इसको हम फिक्स कर सकते हैं, इतना कुछ इशू नहीं है। हमने ट्रांसफॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। सो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके रोटेट कर देता हूं। मैं इसको रोटेट कर देता हूं, लेट अस से अगर मैं इसको रोटेट करूं, आई थिंक हमें इसको किस तरफ घुमाना है, राइट की तरफ घुमाना है। सो अगर मैं इसको 10 डिग्री पे रोटेट कर दूं, देखते हैं किस तरीके से रोटेट होता है ये, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश, तो ठीक है। लेट अस से अगर मैं इसको 21 प्रोवाइड करूं, कम ज़्यादा करके देख लेना आप। परफेक्ट, मैच कर रहा है। ओके, सो वो आई एक ऊपर है, जूम बहुत ज़्यादा था तो हम उसको चेक नहीं कर पा रहे थे इतनी देर से। खैर कोई बात नहीं, वो आंख हमारा आई थिंक बॉक्स से बाहर चला गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। खैर ढूंढ लेंगे उसको, इतना कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। आईज हमारी बन चुकी है, बट वो ऊपर है, सो पोजीशन में कहीं ना कहीं फ़र्क है उसके।
खैर कोई बात नहीं, लिप हमारा सही तरीके से बन गया और परफेक्ट है। अब लिप के बाद आते हैं हम बाकी चीज़ों के ऊपर। पहले हम हेयर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, अपने आप हो सकता है आई हमारा सही हो जाए, या फिर हम उसके बाद उसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब जो आपका हेयर भी है ना, ये भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। हेयर के अंदर अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो मैंने आपको जैसा कि बताया 5 सेट बना रखे हैं हमने डिव के। ओवरऑल एक हेयर है, उसका एक डिव होगा, उसके अंदर 5 अलग अलग बॉक्सेस है। यहां पे आप उसको नोटिस कर सकते हो सीधे, ठीक है। मैंने ये क्रिएट कर रखा है कुछ, ओके। सो मैं चेक कर पा रहा हूं, मुझे वो एरर जहां तक मुझे दिख रहा है वो फाइंड आउट हो चुका है। जहां तक मुझे दिख रहा है मैंने इन 5 को तो क्लोज किया, बट इस हेयर को क्लोज करना मैं भूल गया। सो आई थिंक वो इस जगह पे क्लोज होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। सेव करता हूं मैं इतने को, और यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो चलो फिर भी फर्क नहीं पड़ा उसको कुछ खास। खैर कोई बात नहीं, बट उसको पढ़ना चाहिए था। ये एरर उतना कुछ खास नहीं है, हम उसको ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। सो मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया मेरा हेयर, और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहां पे मैं आ गया और सबसे लास्ट में मैं चला जाता हूं, और लास्ट में से मेरा मतलब है ईयर के बाद, या फिर हमारे पास लिप है क्या? नहीं है, चलो इसके बाद आता हूं मैं। डॉट हेयर मैंने इसको स्पेसिफाई किया, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीजें मुझे यहां पे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, जैसे कि हेयर के अंदर हमारे पास बहुत सारे हेयर्स रहने वाले हैं। तो मैंने यहां पे कहा उसकी जो पोजीशन होंगी उन सारों की वो एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। और बॉटम से क्या एरिया कंज्यूम करेगा पूरा का पूरा, वो रहेगा हमारा लेटेस्ट से 340 या 304 पिक्सल्स, दोनों में से कोई एक चल जाना चाहिए। तो 304 करके देख लेता हूं मैं। अब एक्चुअली मैंने बहुत सारे डिव बना रखे हैं विदाउट एनी क्लास। इसको हम CSS की चाइल्ड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, nth चाइल्ड करके। तो अगर मैं यहां पे स्पेसिफाई कर दूं डॉट हेयर, हेयर के अंदर जो एक डिव बना हुआ है कोलन, उसका जो nth एलिमेंट है, अलग अलग बहुत सारे हैं, उसके अंदर जो हमारा nth चाइल्ड है, कौन सा वाला, पहला वाला, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, समझ रहे हो, मैंने वो स्पेसिफाई किया। अब मैं सारा कुछ यहीं से कॉपी कर लेता हूं आई वाला, और यहां पे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूं। अब इसमें हम कुछ एडिटिंग परफॉर्म करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक बैकग्राउंड कलर उस हेयर का, जो कि ग्रीन टाइप का ही है। तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया बैकग्राउंड में एक कलर रहने वाला है, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या कलर रहेगा मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो लेट अस से फिलहाल हम ट्रांसपेरेंट की तरफ जाते हैं। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, ओके नॉट ये, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हमारा रहेगा ट्रांसपेरेंट। हाइट रहेगी हमारी इसकी 30 पिक्सल्स, ठीक है, पहले वाले को मैं डिफाइन कर रहा हूं। विड्थ रहेगा हमारा यहां पे 100 पिक्सल्स, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहां पे मुझे चाहिए होगा। पोजीशन यहां पे रहेगी हमारी, आई थिंक इसमें पोजीशन की जरूरत है क्या, बिल्कुल रिलेटिव हमारी रहने वाली है। बैकग्राउंड कलर मैं यहां से हटा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगा लेंगे। मैंने हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया इसको, और पोजीशन दे दिया। इसी के साथ साथ चाहिए मुझे एक बॉर्डर चाहिए इसका। तो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं बॉर्डर टॉप, कि भाई टॉप से किस जगह पे रहने वाला है ये बाल। सो यहां पे मैंने स्पेसिफाई किया उसको कि ये 20 पिक्सल एरिया कंज्यूम करेगा टॉप से, ठीक है। अब 20 पिक्सल कंज्यूम करेगा तो साथ में एक कलर भी स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं इसको। मैंने कहा इसको एक कलर रहेगा उसका, जो कि रहने वाला है सॉलिड #20A44A, ठीक है। और सेव करता हूं मैं इसको। फिलहाल इतने को ही जरा हम रन करके देखते हैं। Ctrl+X Ctrl+S Ctrl जो भी है, सेव, जूम कम कर देता हूं मैं, ठीक है। तो स्टिल हमारे पास कुछ प्रॉब्लम अराइज कर रहा है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा सही। आई थिंक हम पोजीशन और सही तरीके से इसको दे सकते हैं, आई थिंक सो पोजीशन मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं इसको। लेटेस्ट से अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से अलाइनमेंट दे दूं 30 पिक्सल्स का, और इसी के साथ साथ अगर मैं इसको टॉप से भी अलाइनमेंट दे दूं लेटेस्ट से 2 पिक्सल्स का। अब चला चेक करते हैं हम इसको कि क्या हुआ इसका। सो स्टिल वो कहीं ना कहीं तो गया है, पता नहीं। ओके, सो मैं यहां पे हैश लगाना है हमें। सी दिस, वो ग्रीन कलर हमारे पास आ चुका है बेसिकली ना, वो ये वाला एरिया है। जूम कम करके दिखाता हूं, वो वैसा ही है, ठीक है। तो वो एरिया मैंने बना करके रख लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी रहने वाली है टॉप से और बाकी जगह से। तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, जैसे कि बॉर्डर टॉप मैंने स्पेसिफाई किया 20 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे ही हमारा ये सही होगा ना, इस जगह पे आएगा, आंखें भी अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। और टॉप से मैंने इसको इतना स्पेसिफाई कर दिया। इसी के साथ साथ मुझे इसको कर्व बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। कर्व क्रिएट करना पड़ेगा मुझे इसका। तो कर्व क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है वो हमारा बॉर्डर रेडियस ही रहने वाला है। अलग अलग एंगल पे हमें जाना है, तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ चारों कोनों से।
मैंने कहा पहले कोने से 50 पिक्सल रहेगा, दूसरे से 40 पिक्सल रहेगा, फिर 0 और फिर 0। ये करके अगर मैं इसको सेव करूं तो आप कुछ नोटिस करोगे काफ़ी अच्छा बन गया ये। सी दिस, उसका ये वाला जो हेयर का पोर्शन है ना, वो मैंने क्रिएट करके रेडी कर लिया है। ठीक है, अब इसको रोटेट करना है थोड़ा सा, तो हम वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर आएगा आपका रोटेट। रोटेट कितने डिग्री पे करना है मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा -5 डिग्री पे। ये करके मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे की तरफ उसका झुकाव हो गया। थोड़ा सा हमें वो इस जगह पे चाहिए। आई डोंट नो व्हाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं जो ओवरऑल हेयर बनाया है इसके अंदर ये 304, मुझे डाउट था उस टाइम पे कि शायद ये 340 होगा। नो, तो और काम खराब कर रहा है ये 304 ही रहने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। सो कुछ एरर है, हम देखते हैं हमने कहाँ पे कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह अगर रिलेटिव कर दिया जाए और अगर मैं इसको सेव करूं, रिफ्रेश करूं तो परफेक्ट, वो हमारा सही से आ गया। आई थिंक फिर इस आई का भी वही फॉल्ट होना चाहिए, वो हम बना लेंगे। सो एक हेयर बन करके मेरा तैयार है, बाकियों को करना बड़ा ईजी है। तो मैं आपको पहले वो चेक कराता हूँ फटाफट से, और उसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला। फटाफट से आप इसी को कॉपी कर लोगे और नीचे आकर के पेस्ट कर दोगे। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा इसका। सेकेंड एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, जो इसकी हाइट है वो 30 पिक्सल ही रहेगी हेयर की, और इसी के साथ साथ जो विड्थ है वो 40 पिक्सल रहेगी हमारी। इतना ज़्यादा विड्थ की जरूरत नहीं है। पोजीशन हमारा रहने वाला है इसका रिलेटिव। बॉर्डर हमारा जो हमने दे रखा है टॉप से, वो हमारा रहने वाला है यहाँ पे 10 पिक्सल का, और सॉलिड और कलर में कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास। राइट से हमें यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। बॉर्डर रेडियस हमारा रहने वाला है जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे 30 पिक्सल्स का। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा रहेगा 50 पिक्सल्स का, और 0 0, और पोजीशन हमारी रहेगी इसकी रिलेटिव। ठीक है, राइट की जगह पे आप चाहो तो इस जगह पे आप बॉटम स्पेसिफाई कर सकते हो कि बॉटम से कहां जाए। तो बॉटम से मैंने इसको कह दिया 33 पिक्सल एरिया हमारा कंज्यूम कर ले। ये करके मैं इसको सेव कर देता हूं, और लेफ्ट से हमारा हो जाएगा ये 15 पिक्सल्स। रोटेट आई थिंक हमें इसमें जरूरत नहीं है वैसे, तो मैं इसको हटा रहा हूं। सेव करते हैं इसको, और यहां पे आकर के हम जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। नॉट इधर, यहां पे। ओके, सो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो वो हमारा इस जगह पे आ गया। आई थिंक वो ये वाला एरिया है, आंखों के कारण, या पता नहीं क्यों जिस जगह पे आंखें होनी चाहिए उस जगह पे हेयर्स आ गए। सो ढूंढते हैं हमारे पास वो कहाँ पे एक एरर हमारा जनरेट कर रहा है वो। और राइट, सो कहीं ना कहीं आई थिंक मैंने इसके पोजीशंस में प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, या कुछ कलर्स में क्रिएट कर दिया है मैंने। सो वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें। सेकेंड एलिमेंट हाइट 30, ये हमारा 40 रहेगा। बैकग्राउंड कलर आई डोंट थिंक मुझे अभी रिक्वायरमेंट है। मैं इतने को ही सेव करके अगर रिफ्रेश करूँ तो कुछ चलो फ़र्क तो नहीं पड़ा। सो हमारा आ जाएगा हमारा हाइट, विड्थ, बॉर्डर टॉप हमने कहीं पे लगा रखा है 10 पिक्सल, सॉलिड, एंड उसका कलर हमने स्पेसिफाई कर रखा है। इसी के साथ हमारा एक बॉर्डर रेडियस रहेगा 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, 0 0। पोजीशन हमारी रिलेटिव रहेगी, ये भी है हमारे पास सही तरीके से। लेफ्ट से हमने स्पेसिफाई कर रखा है 15 पिक्सल्स का। कोई एक लाइन शायद हमारी मिस हो गई है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। ऑल राइट, सो ये जो टॉप से हमारा 15 है, इट शुड बी लेफ्ट से 15 पिक्सल आई गेस। ऑल राइट, परफेक्ट, अब हमारा वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें बाकी सारे क्रिएट करने हैं, तो मैं फटाफट से इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये बन जाएगा हमारा थर्ड एलिमेंट, और जो इसकी हाइट होगी वो इतना कुछ फर्क नहीं है। हाइट हमारा इसका 30 पिक्सल रहने वाला है, विड्थ हमारा इसका 45 पिक्सल्स रहने वाला है, और इसी के साथ साथ हमारी जो इसकी पोजीशन रहने वाली है वो हमारी रिलेटिव ही रहेगी, और जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है हमारा बॉर्डर वो हमारा 10 पिक्सल्स का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बॉटम से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके पास बॉर्डर रेडियस पे पहले तो हम आते हैं। बॉर्डर रेडियस हमारा कहाँ गया, इधर है। आई थिंक अगर मैं इसको 50% ही कर दूं तो बात बन जाएगी 50%, और इसकी जो हमारी हाइट रहेगी या बॉर्डर बॉटम हमारा जो रहेगा वो इस केस में हम 90 ट्राई करके देख लेते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट का मार्जिन है, बॉर्डर टॉप भी हमने कहीं ना कहीं दे रखा है, वो भी हमारा इतने पे आई थिंक परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये भी हमारा सही है। सो देखते हैं इसको हम चेक करके फटाफट से कि हमारा ये किस तरीके से काम करेगा। लेफ्ट से इसको असाइन कर देते हैं हम लोग 18, और सेव करके यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करें तो ये रहा। थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा उसको, ये देखो इस कोने में हल्का सा निकला हुआ है। सो क्यों ना इसको रोटेट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट, लेट अस से
अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दे -20 डिग्री, -20 डिग्री पे मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो जाए। ये करके मैं यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, नॉट इधर, यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो गया। परफेक्ट, हमारा ये भी बन करके रेडी है। इसी के साथ साथ मुझे इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है। ये बन जाएगा हमारा फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब फोर्थ एलिमेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं हमारे। ये 30 पिक्सल रहेगा हमारा, और जो विड्थ है हमारा वो भी 30 पिक्सल्स रहेगा। और इसी के साथ साथ पोजीशंस में हमारी कोई फर्क नहीं आने वाली है। बॉर्डर टॉप आपकी रहेगी 10 पिक्सल्स की ही रहेगी, बाकी कुछ सेम है हमारा। जो हमने बॉटम लगा रखा है, आई थिंक इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। बॉर्डर बॉटम जो है, लेट्स मेक इट 147 पिक्सल्स, लेफ्ट से लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स। वैल्यूज को ऊपर नीचे करके देख लेना अपने हिसाब से। एंड बॉर्डर रेडियस हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ये भी सेम रहेगा, आई डोंट थिंक इसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है। बॉटम मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर रखा होगा, वो आई थिंक जो हमारा बॉर्डर रेडियस है, पोजीशन भी रिलेटिव रहेगा हमारा। एंड रोटेशन हमें -70 डिग्री की करनी है। फिलहाल इसी को सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं किस कोने में आया। ओके, आई अपने आप सही हो गया थोड़ा सा, और ये हमारा जो है, फिर मैं समझ गया वो ये चीज़ है, ठीक है। तो पोजीशन हमें इसकी भी सही तरीके से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो आई थिंक लेफ्ट से काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, लेट्स मेक इट 25 ओनली एंड सेव एंड रिफ्रेश। तो वो इस जगह पे आ चुका है और रोटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेट्स मेक इट नॉट 70, 12 ओनली, नॉट 712, 12 पिक्सल्स, 12 डिग्री। सो आई थिंक वो भी परफेक्ट है। सिर्फ एक हेयर बाकी है हमारा ये वाला, और फिर हम देखते हैं आई को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए फटाफट से मैं इसको यहाँ से एज इट इज कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे आकर के मैंने कर दिया पेस्ट। ये बन जाएगा हमारा लास्ट वाला हमारा हेयर, और इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। इसकी हाइट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 0, और इसके विड्थ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 0। बॉर्डर टॉप जो आपका रहेगा वो रहने वाला है हमारा 50 का। बॉर्डर टॉप में स्पेसिफाई कर देता हूँ हमारा। इसी के साथ साथ जो हमारा बॉटम है, या फिर हमारा जो बॉर्डर का रेडियस है, हम जरा उसको भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। बॉर्डर टॉप हमारा इतना हो गया, और बॉर्डर बॉटम रहेगा हमारा, बॉर्डर माइनस बॉटम, वो रहेगा हमारा 5 पिक्सल्स, सॉलिड, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये आप स्पेसिफाई कर दोगे। इसी के साथ आपका रेडियस इतना ही रहेगा। आई डोंट थिंक कि हमें इसमें रोटेशन की कोई ज़रूरत है, तो मैं इसको फिलहाल अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, और फिलहाल इसको सेव करके देखते हैं कितना काम हमारा हुआ। तो आईज हमारी सही हो गई उसके कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, तो वो हमारा सही हो गया। रीज़न इज एक्चुअली वो था भी बाद में, यहाँ पे आप नोटिस करो तो मैंने लास्ट में बना रखा है उसको, सबके क्लोजिंग के बाद। सो फर्क पड़ता है, बट अभी हेयर्स का फॉल्ट है, वो कहीं ना कहीं तो आया, बट किधर वो नहीं पता हमें। सो एक दो लाइन कहीं ना कहीं हमारी मिस हो रही है। आई थिंक हमें कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे स्पेसिफाई करनी चाहिए इसको, जैसे कि बॉटम से अगर मैं इसको पोजीशन स्पेसिफाई कर दूं तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेट्स मेक इट, आई थिंक एक सेकेंड यहाँ पे, ओके। सो लेट्स मेक इट लेफ्ट से 25 एंड बॉटम से 195 पिक्सल्स एंड सेव। यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश करके देखें तो स्टिल कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रोटेशन लगा करके देखते हैं, क्या पता वो हमें दिख जाए। सो यहाँ पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स मेक इट -70 डिग्री। वैल्यू कम ज़्यादा करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टिल द हेयर इज मिसिंग। ऑलराइट, सो हमारा एक बॉर्डर भी मिसिंग है यहाँ पे, जो कि हमारा ये रहेगा, बॉर्डर राइट। आई थिंक इससे हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया, बट पोजीशंस की कुछ फॉल्ट है, वो इस जगह पे और ये इस जगह पे है। सो कहीं ना कहीं आंखें भी मैच कर रही है, बट इसका एक फॉल्ट है जो कि इस लेफ्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, कि ये जो लेफ्ट की पोजीशन शायद मैंने स्पेसिफाई की हो, उसके कारण शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। देख लेते हैं फिर भी। अगर मैं इसको 5 पिक्सल्स कर दूं एंड रिफ्रेश करूं तो परफेक्ट सी दिस, जो आप चेक कर सकते हो कि वो हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया, और आईज अपने आप सही हो गया। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमने बस हेयर क्रिएट किए और वो सही हो गया। एक बार आपको रेकमेंड करूंगा, इन वीडियोस के ट्यूटोरियल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।
जिसको आप चेक कर सकते हो। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके भी इनको देख सकते हो। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए शायद मुझे 1 घंटे से भी बहुत ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो मेक श्योर मेरी इस मेहनत के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।